नमस्कार दोस्तों। आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं गणित एनसीईआरटी, जिसमें हम पहला अध्याय पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो देखते हैं संबंधों के बारे में। तो संबंध जिसे हम बोलते हैं रिलेशन। अब आगे से हम जैसे ही रिलेशन के बारे में बात करें तो आप समझना कि संबंध के बारे में, इसे हम शॉर्ट में आर से भी दिखाते हैं। जैसे आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, कोई समुच्चय दे रखा है ए बराबर, इसमें अवयव है ए कॉमा बी। अगर हम इसका मान लेते हैं क्रॉस गुणन निकालते हैं, या कार्त्य गुणन भी बोलते हैं हम उसे, जैसे ए क्रॉस ए निकालते हैं तो हम इसको लिखते हैं ए कॉमा बी और क्रॉस गुणन ए कॉमा बी। ये महिला कोष्ठक लगा सकते हैं या छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक कोई भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जैसे इसका एक क्रॉस गुणन निकालते हैं तो पहले अवयव का हम पहले अवयव के साथ करते हैं। तो क्रॉस गुणन इस प्रकार निकालते हैं, ए का ए के साथ होगा ए कॉमा ए, फिर ए का बी के साथ क्रॉस गुणन ए कॉमा बी। इसी प्रकार बी अवयव का ए के साथ होगा बी कॉमा ए, और फिर बी अवयव का बी के साथ यानी बी कॉमा बी। तो इस प्रकार हमारे चार क्रमिक जोड़े आए, चार युग्म बोल सकते हैं हम इन्हें बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। और इनको क्या बोलते हैं? अवयव। तो जैसे ए क्रॉस ए का हमने जो अवयव निकाले हैं तो चार अवयव आए कहें। अगर इनकी अपसमुच्चय की बात करें तो कितने अवयव हैं इसमें? प्रत्येक में दो अवयव हैं और क्या जोड़े हैं? चार। तो हम इस प्रकार से अगर उपसमुच्चयों की संख्या बात करें, उपसमुच्चय की बात करें तो उपसमुच्चय होंगे कितने अवयव हैं? एक दो दो, क्या? एक दो तीन चार, फिर मतलब कितने? चार। तो बराबर आते हैं 16। तो अगर हम इसके उपसमुच्चयों की बात करें तो इसके उपसमुच्चय आएंगे 16। तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या होगी 16। तो इसी प्रकार अगर हम प्रत्येक ए क्रॉस ए के प्रत्येक उपसमुच्चय को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं या संबंध कहते हैं। ए क्रॉस ए के प्रत्येक उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। जैसे हम संबंधों के बारे में आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, संबंध दो प्रकार के दर्शाने के तरीके हैं। एक रोस्टर रूप में दर्शाते हैं, हम संबंधों को एक रोस्टर रूप में दर्शाते हैं। एक तुमने देखा होगा समुच्चय निर्माण रूप होता है, समुच्चय निर्माण रूप। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ किस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे संबंध कोई रिलेशन दे रखा है, संबंध की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे 2,4 अवयव दे रखे हैं, 2,4 में, और एक 4,8 है। अब इनके बीच में हम रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। रिलेशन क्या होगा? आपको पता है पहला अवयव होता है एक्स, दूसरा अवयव होता है वाई। पहला अवयव एक्स, दूसरा अवयव वाई। तो अगर इनके रिलेशन की बात करें तो हम इसको इस प्रकार दिखाते हैं महिला कोष्ठक में, फिर छोटा कोष्ठक लगाते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। इस प्रकार आप इसको सच डेट या कोलन एक्स या कुछ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार एक्स कॉमा वाई अवयव हैं, इनको रिलेशन इस प्रकार है कि वाई अतका है, जो वाई अतका है वो एक्स की कैसी है? दोगुनी है। किस प्रकार? देखो, वाई अतका है, एक्स की कैसी है? दोगुनी है। वाई अतका है, एक्स की कैसी है? दोगुनी। तो हम इसको इस प्रकार दिखा सकते हैं। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल में लेके देखते हैं, 1,1 मान लेते हैं, 1,1, 2,4, 3,9। इस प्रकार से 1,1, 2,4, 3,9। अगर इसका रिलेशन निकालते हैं हम तो रिलेशन किस प्रकार निकालेंगे? जैसे एक्स कॉमा वाई, पहला अवयव एक्स, दूसरा अवयव वाई, एक्स कॉमा वाई। इस प्रकार हैं कि जो वाई अतका है, एक्स कॉमा वाई, जो वाई अतका है एक्स के वर्ग के बराबर है। जो वाई अतका है एक्स के वर्ग के बराबर है, जो हमारी वाई है वो एक्स के वर्ग के बराबर है। अब देखो, हम संबंधों के प्रकार पढ़ते हैं। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। संबंध आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक समतुल्य, सममित, संक्रामक। समतुल्य, सममित, संक्रामक। समतुल्य को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। समतुल्य, एक सममित, एक होता है संक्रामक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव,
इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव। तो देखो संबंधों के प्रकार, हम अगर कोई रिलेशन लेते हैं, जैसे हमने कोई समुच्चय लिया, जैसे a बराबर 1 2 3, कोई समुच्चय लिया हमने a बराबर, जहाँ हम रिलेशन दे रखा हो, मान लेते हैं हम रिलेशन दे रखा है x, y इस प्रकार है कि x अतः बराबर y के, x, y इस प्रकार है कि x बराबर है y के। तो हम देखो किस प्रकार निकालते हैं। अब जाके रिलेशन की बात करें तो कैसे निकलेगा, x का अवयव कौन सा लेना, एक ले लिया, और बराबर y, तो y का अवयव कितने लेना, 1, तो 1, 1 पहला, 200 अगर हम 2 लेते हैं तो 2, 2 आएगा, और 3, 3 आएगा, क्योंकि x बराबर y, देखो x बराबर y है, x के बराबर y, ठीक है। अब जाकर ये रिलेशन निकलो। समतुल्य का मतलब क्या होता है, अगर a, देखो समतुल्य के बारे में हम कंडीशन बताते हैं। समतुल्य होता है अगर a एलिमेंट है r को, यानी प्रत्येक डबलिंग आनी चाहिए। जितने भी समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय जैसे a बराबर कितने अवयव हैं, 1 2 3, तीनों अवयव हैं, तीनों अवयव की प्रत्येक अवयव की क्या होनी चाहिए, डबलिंग होनी चाहिए। अगर प्रत्येक अवयव की रिलेशन में अगर डबलिंग है तो हम बोल सकते हैं कि संबंध कैसा हुआ हमारा, समतुल्य होगा। अगर प्रत्येक अवयव की डबलिंग है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा संबंध होगा कैसा होगा, समतुल्य होगा। अगर हम सम्मित की बात करें तो सम्मित का मतलब होता है, जैसे हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा है, कोई समुच्चय मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी है, अब आकर रिलेशन दे रखे हैं, मेनली बात है रिलेशन की। अगर रिलेशन 1, 2 दे रखा है और 2, 1 दे रखा है, ठीक है, 3, 1 दे रखा है, 1, 3 दे रखा है, और 2, 5 दे रखा है और 5, 2 दे रखा है। सम्मित का मतलब होता है, सम्मित में अगर a, b एलिमेंट हैं आर के, a, b ऐसे कोई एलिमेंट हैं आर के, तो b, a एलिमेंट होना चाहिए आर को, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा संबंध होगा वो कैसे होगा, सम्मित होगा। मान लेते हैं इसमें a, b जैसे 1, 2 एलिमेंट हैं आर के, 1, 2 अवयव हैं जाके, तो 1, 2 अवयव हैं, 1, 2 एलिमेंट हैं आर के, तो इनको उल्टा होगा जो, तो इनको उल्टा का होगा 2, 1, 2, 1 एलिमेंट होना चाहिए आर को, जो उपस्थित है ना जहाँ में। अगर हम मान लेते हैं 3, 1 एलिमेंट है आर को, तो 1, 3 एलिमेंट होना चाहिए आर को। इस बात का क्या मतलब है, सम्मित में क्या होता है कि प्रत्येक अवयव की अधगाएँ बाको ऐसे a, b एलिमेंट हैं आर को, तो बाको उल्टो b, a एलिमेंट होना चाहिए आर को। इसी प्रकार होता है हमारा संक्रामक। संक्रामकम क्या है, अगर कोई क्रमित युग्म दे रखें जैसे a, b एलिमेंट हैं आर के, इसी प्रकार b, c एलिमेंट हैं आर के, तो उनको जो देखो b हमेशा सेम रहेगी। अगर a, b एलिमेंट हैं आर के और b, c एलिमेंट हैं आर के, और ये b हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो a, c एलिमेंट होंगे आर के। अगर a, b एलिमेंट हैं आर के, b, c एलिमेंट हैं आर के, तो a, c एलिमेंट होंगे आर के। जैसे हमारे पास रिलेशन कोई दे रखा है, मान लेते हैं डायरेक्ट, जैसे 2, 3, 3, 4 और 1 दे रखा 2, 4, तो आ जाके निकालने हम जाके संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होगी, इस संक्रामक होगा कि नहीं होगा। तो देखो 2, 3 एलिमेंट हैं आर के, ठीक है, 3, 4 एलिमेंट हैं आर के, तो इनको जो होगा 2, 4 एलिमेंट होना चाहिए आर को। जो हमारे जो रिलेशन दे रखा है हम ये तीनों उपस्थित रहने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो सम्मित, संक्रामक और समतुल्य होगा। अब देखो सम्मित अगर कोई फलन अतुका है, जो संबंध अतुका, जो संबंध अतुका है, अगर सम्मित हुए जावे और समतुल्य जावे और संक्रामक जावे, कोई संबंध अतुका है हमारा, वो अतुका है सम्मित जावे, समतुल्य जावे, संक्रामक जावे, तो हम बोल सकते हैं वो एक तुल्यता संबंध है। वो एक कैसा एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में प्रश्नावली को स्टार्ट कराएंगे, उसमें देख लेना फिर जैसे भी है।